निर्भया के गुनहगार कितने भी हथकंडे अपना लें, फांसी की तारीख को चाहे जितना आगे बढ़ा लें, लेकिन उन्हें हर हाल में फांसी होगी। हम आपको अब वो फांसी घर दिखाते हैं जहां निर्भया के दोषियों को सूली पर लटकाया जाएगा। आखिर वो फांसी घर कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, उसकी बनावट कैसी होती है? क्या फांसी घर जेल में किसी सीक्रेट जगह होता है या फिर किसी तहखाने में? आज हम आपको उस जगह की पूरी हकीकत से रूबरू कराएंगे। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जिसका कैमरा फांसी घर में पहुंचा है। यकीन मानिए, फांसी घर के हर कोने की तस्वीरें आपके होश फाख्ता कर देंगी। पहली बार देखिए फांसी घर लाइव। निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों की फांसी की सजा 3 मार्च को तय है। अब तक कोर्ट के आदेश के तहत दोषियों को इसी दिन फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, लेकिन गुनहगारों ने फिर से कानूनी चाल चलनी शुरू कर दी है। चौथे गुनहगार पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी है, जिस पर 2 मार्च को सुनवाई होनी है। अगर उसकी याचिका खारिज हो भी जाती है, तब भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का उसका विकल्प खुला रहेगा। ऐसे में मुमकिन है कि तय तारीख पर फांसी ना हो। लेकिन इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में भी निर्भया के गुनहगारों की मानसिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। ये एक जनहित याचिका है जिसमें मानव अधिकार आयोग को स्थिति पता लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा एक पेच ये भी फंस गया है कि गुनहगार अक्षय ने सजा माफी के लिए फिर से दया याचिका राष्ट्रपति को भेज दी है, जिसमें दलील दी गई है कि पिछली याचिका में दिए गए तथ्यों को सही तरीके से वो नहीं रख पाया था। यानी तकरीबन अब तक की चालबाजी दोषियों की फांसी की तारीख टालती हुई नजर आ रही है, लेकिन इतना तय है कि गुनहगारों को फांसी होकर रहेगी। हम आपको वही फांसी घर दिखा रहे हैं जहां गुनहगार सूली पर लटकाए जाएंगे। दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला। गोंडा की जेल में मौजूद है फांसी घर, जिसको कैमरे में कैद करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। हमारे देश में इतिहास के वरक पर फांसी का फंदा अब हर्फ से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां जुर्म की इंतहा होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता हो। इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हुए हम आ पहुंचे हैं गोंडा जिला कारागार, जहां अपराधों की जघन्यता इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम आपको रूबरू कराएंगे उस फांसी घर से जहां पर दी जाती है फांसी। क्या कुछ होती है उस वक्त कैदी की मनोदशा, जल्लाद क्या कहता है कैदी के कान में जाकर। गोंडा की जेल में जो फांसी घर था, आखिर वो कैसा दिखता है? क्या वो गोंडा जेल की काल कोठरी में बना है या फिर जेल के किसी सीक्रेट ठिकाने में? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे थे। ये कारागार का वो हिस्सा है जहां शुरुआत होती है अपराधियों के सीमित सफर की, जो उन्हें मृत्यु के बहुत नजदीक ले जाता है। आइए समझते हैं कैसे पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, क्या इसके मापदंड होते हैं और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। खैर, अब हम जेल के उस हिस्से में दाखिल होने के लिए आगे बढ़े जहां पर फांसी घर बनाया गया था। कारागार की वो 4 दीवारी 80 फीट बाई 60 फीट का हिस्सा जो अपराधियों को मृत्यु का एहसास कराता है। सोचिए कितना भय होता होगा उनके मन के भीतर जब उन्हें फांसी देने की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। और यही वो जगह है जहां पर अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। गोंडा जेल में मौजूद फांसी घर को दिखाने के लिए, फांसी घर के कोने कोने की डिटेल बताने के लिए गोंडा जिला कारागार के जेल अधीक्षक भी हमारे साथ थे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ शशिकांत जी हैं, जो कि गोंडा जिला कारागार के जेल अधीक्षक हैं। एक एक करके सारी चीजें इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है, कब कैदी को आइसोलेट किया जाता है और जब कैदी को फांसी का समय देने का समय आता है तब किन किन पैरामीटर पर ध्यान रखना होता है और कैसे उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। सर, ये बड़ा हिस्सा है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में बड़े दिनों से फांसी नहीं दी जाती। आखिरी बार सर यहाँ पे कब किसको फांसी दी गई होगी? आखिरी बार जो हमें ज्ञात है वो श्री अमर शहीद श्री लाड़ी साहब को ही फांसी दी गई है। इसके बाद की हमें पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है जिसके पता चले कि किसी और अन्य व्यक्ति को फांसी दी गई है। हमारे सामने गोंडा जेल में मौजूद फांसी घर का वो तख्त था जहां फांसी दी जाती थी।
हालांकि गोंडा जेल के इस फांसी घर में आखिरी फांसी आजादी से पहले दी गई थी। उसके बाद से अब तक किसी को भी यहां फांसी नहीं दी गई। लेकिन फांसी के तख्त को देखकर हम भी हैरान थे, क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि तीन फांसी के फंदों को लगाने के लिए लोहे के रॉड पर जगह बनाई गई थी। लिहाजा हमने जेल अधीक्षक से इसके बारे में पूछा। एकदम 3 व्यक्ति को फांसी एक साथ दी जा सकती थी। मतलब एट ए टाइम 3 व्यक्तियों को फांसी देने की, तो इस तरह की व्यवस्था हर जेल में हुआ करती होगी? ये हर जेल में नहीं है ये सारी व्यवस्था, लेकिन जो पुरानी जेलें हैं जैसे हमारी गोंडा है, फैज़ाबाद में है, नैनी है, कानपुर है, ऐसी आगरा है, इन कुछ जेलों में फांसी की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब बाकी जिलों में जहां जिला कारागार है, तो हर जिलों में ऐसी व्यवस्था नहीं की कि वहां पे फांसी घर बनाया जाए? हर कारागार पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी गोंडा की जेल में बने फांसी घर में 3 कैदियों को एक साथ फांसी पर लटकाया जा सकता है। अब हमें ये पता करना था कि फांसी घर में कैसे कैदियों को फांसी पर लटकाया जाता है। आखिर जेल प्रशासन फांसी देने से पहले क्या-क्या तैयारियां करता है। प्रातः काल में फांसी दी जाती है और जब इस प्रांगण में लाया जाता है तो ये वो रास्ता है जो सीधे उन्हें मृत्यु के बहुत नजदीक ले जाता है। सोचिए कितना डर होता होगा उनके मन में, सोचिए कितना भय होता होगा मन में। पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि सामने मृत्यु होती है। कई बार कैदी इस अवस्था में आकर मानसिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं। कई बार उन्हें तरह तरह की और अन्य बीमारियां घेर लेती हैं। उसके लिए मेडिकल करने की भी पूरी व्यवस्था रहती है। जब कैदी को यहाँ लाया जाता है उस वक्त जेलर साहब मेडिकल किया जाता है या फिर बैरक में ही? नहीं, पहले ही सारी व्यवस्था कर ली जाती है, उनका पूरा चेकअप वेकअप हो जाता है, तभी उसको व्यक्ति को यहाँ लाया जाता है। चेकअप होने के बाद कैदियों को यहाँ लाया जाता है और ये जो ऊंचाई है 10 फीट की, इस पूरी केबिन की ऊंचाई है जिसे फांसी घर कहा जाता है, और उस पर चढ़ने के लिए लगभग 15 फीट का सफर आपको तय करना होता है। और इसकी चौड़ाई के जो पैरामीटर है वो भी लगभग 10 फीट होता है। तो 10 फीट चौड़ाई, 10 फीट ऊंचाई और 10 फीट लंबाई। धीरे धीरे हम फांसी के उस तख्त की तरफ बढ़े जहां पर किसी भी कैदी को फांसी पर लटकाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद हमने पूरे तख्त की जांच पड़ताल की और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए जेल अधीक्षक से बात की। देखिए ये पूरा फांसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है फांसी घर का। ये 2 पिलर लगे हुए हैं, ऊपर एक पिलर इन दोनों को ज्वाइंट करता है। ये पूरा एल्युमिनियम का, ये आयरन का बना होता है? जी जी जी, पूरा आयरन का बना हुआ है। काफी मजबूत भी रहता होगा ताकि? मजबूत रहता है जी, हाँ, इसमें ताकि कहीं किसी तरह की और घटना ना हो जाए, तो इसलिए पूरा मजबूती के साथ बनाया जाता है, ताकि अगर व्यक्ति को फांसी दी गई है तो वो भली बात पूरी पूर्ण हो जाए। मोटे आयरन के एंगल हैं जो लगभग 10 फीट ऊंचे हैं, क्योंकि किसी भी कैदी की हाइट उस वक्त के हिसाब से 6 फीट एक पूरा मानक निर्धारित था, वो हो सकती है। तो उसके लिहाज से इसे 10 फीट ऊंचा बनाया जाता था। और ये जो बीच का जो दायरा है वो भी 10 फीट रखा जाता था। मतलब ऊंचाई में एक एंगल 10 फीट ऊपर रखा जाता था और 2 एंगल आजू बाजू रखे जाते थे, और उस पर ये सपोर्टिंग तार लगाया जाता था ताकि ये एंगल को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। और ये एंगल जितना ऊपर है उतना ही भीतर दीवारों के नीचे हुआ करता था ताकि ये हिले डुले नहीं। और ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर सब दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का है, ये वो दरवाजा है जिसे मौत का दरवाजा कहें तो गलत नहीं होगा। जी जी, एकदम आपका कथन सही है कि मौत का ही दरवाजा है। मौत का दरवाजा, जी हाँ, यहीं पर कैदी को खड़ा किया जाता है और जैसे ही जल्लाद लीवर दबाता है, मौत का दरवाजा नीचे से खुल जाता है और फांसी पर लटका कैदी अपनी आखिरी सांस तक सूली पर लटका रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लकड़ी का पूरा होता है और ये कितना वजन बियर कर सकता होगा और कहाँ-कहाँ इसे सपोर्ट इस जगह मिली है? नहीं, आप इसमें देखिए, ये पूरा लकड़ी का ही फ्रेम है यहाँ पे, और इसमें एक लीवर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो लीवर है? जी जी, लीवर है। इसी लीवर जब व्यक्ति यहाँ पे फांसी पे लटकाया जाता है, इसके बाद उसको यहाँ पे खड़ा किया जाता है, और इसी लीवर को जब हम इधर खींचते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, और व्यक्ति जब दरवाजे खुल जाते हैं तो एकदम लटक जाता है। लेकिन इससे पहले लटकाने की जो व्यवस्था होती है, जो रस्सी आती है, वो रस्सी का सर कैसे क्या कुछ तैयारियां उसकी होती है और कहाँ से वो रस्सी आती है?
वर्तमान में तो अभी केवल बक्सर में ही बन रही हैं, लेकिन उसकी भी व्यवस्था है। जेल मैनुअल में पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है कि वह रस्सी कैसी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, और उसमें वैक्स लगना चाहिए, घी लगना चाहिए, हनी लगना चाहिए, पूरी व्यवस्था दी हुई है। इसका क्या कैदी के वजन के हिसाब से कुछ उसका मानक निर्धारित है या फिर किसी भी मोटाई की रस्सी चल जाती है? नहीं, मोटाई का भी मानक पूरा है, उसका पूरा जेल मैनुअल में दिया है कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, और वेट तो इशू है ही उसमें, लेकिन पूरा जेल मैनुअल पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। वैक्स क्या ये रस्सी टूटे नहीं उसके लिए लगाया जाता है या? वैक्स वगैरह इसलिए लगाया जाता है कि ताकि उसमें थोड़ा लचीलापन रहे, और उसको अगर फांसी हो रही है तो उसको उतना कष्ट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही किसी भी कैदी को फांसी की सजा मिली उसका ब्लैक वारंट जारी किया और उसके फौरन बाद फांसी पर लटका दिया। किसी भी शख्स को फांसी देने वाले जेल प्रशासन खास तरह के नियमों का ख्याल रखते हैं। पूरे बंदोबस्त और तैयारी के बाद कैदी को फांसी पर लटकाया जाता है। जब फांसी दी जाती रही होगी तो जेल के मैनुअल के हिसाब से बात करें तो जो जल्लाद होते हैं क्या उसकी पहले से कोई प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं कि आपको इस समय फांसी देनी है तो उससे पहले उन्हें बुलाया जाता हो? हाँ, जेल मैनुअल में पूरा प्रोविज़न है कि जब उनको फांसी दी जाने वाले तो उसको जो रस्सा होता है जो इस वर्तमान आता है उसको कई बार उसको टेस्ट किया जाता है। उसका बोरी में भर के उस व्यक्ति के वेट से उसका वेट मिला के उसको कई बार टेस्ट किया जाता है। मतलब उसे ट्रायल करते हैं ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए। जी, कहीं कोई चूक नहीं रह जाए, ट्रायल करते हैं तभी फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद कैदी मौत के दरवाजे से नीचे की तरफ लटकने लगता है। जिस जगह कैदी की लाश होती है वो फांसी के तख्त के नीचे बना एक खास तरह का कमरा होता है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। ऊपरी हिस्से को समझने के बाद अब हम नीचे वाले हिस्से में पहुंचे हैं जहां पर कैदी को फांसी लगने के बाद उसके पैर यहां तक आ जाते हैं। ये भी लगभग 10 बाई 10 का हिस्सा है। इसका जो आकार है 10 बाई 10 का है। इसमें ये गेट लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई भी लगभग 6 फीट के आसपास होगी। और इस हिस्से में जब ऊपर से लीवर खींचा जाता है तो ये जो दरवाजे हैं, हालांकि अभी काफ़ी दिनों से यहाँ पे कोई फांसी नहीं दी गई तो ऐसे में बहुत अच्छे हालात नहीं है। ये जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं और कैदी के पैर लगभग यहाँ तक आ जाते हैं। सर, उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है जब फांसी लग जाती है, कैदी के पैर यहाँ तक आते हैं? जब डॉक्टर्स के द्वारा इनको घोषित कर दिया जाता है कि बंदी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उनकी बॉडी को एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और इसके बाद जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं करवाई जाती हैं। इसके बाद बॉडी को हैंडओवर कर दिया जाता है उनके परिवार वालों को। तो देखा आपने, इसी तरह के फांसी घर में निर्भया के गुनहगारों को सूली पर लटकाया जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां भी कर ली हैं। बक्सर से फांसी का फंदा आ चुका है। तिहाड़ जेल ने यूपी से जल्लाद बुला लिए हैं। लगातार फांसी देने का ट्रायल भी चल रहा है। तो TV9 भारतवर्ष पर आपने देखा कैसा होता है असली फांसी घर। उत्तर प्रदेश के गोंडा का फांसी घर आपने देखा और निर्भया के दोषियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी।